नमस्कार दोस्तों। जब कभी भी हम इविल नन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में द कॉन्ज्यूरिंग 2 अथवा द नन मूवीज़ की बातें आती हैं। आपको पता होगा कि कॉन्ज्यूरिंग 2 कहानी में नन का किरदार किसी भी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के इतिहास के पन्नों में एक ऐसी घटना देखने को मिलता है जहां एक महिला की आत्मा फ्रेंच फोर्ट कोव के जंगलों में भटकती है। लोग उसे द हेडलेस नन भी कहते हैं। तो आखिर कौन है ये हेडलेस नन और क्या यह कहानी सच्ची है? यह सब हम और आप मिलकर जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सन 1800 शताब्दी में फ्रांस के एक छोटे से शहर में सिस्टर मैरी इनोक्यू का जन्म हुआ था। उसका पालन पोषण फ्रांस में ही हुआ था। उसके वरिष्ठ अधिकारियों के मदद से उसे कनाडा भेजा गया क्योंकि वह एक्याडियंस की मदद करना चाहती थी। एक्याडियंस फ्रांस के उपनिवेशवादी थे जो फ्रेंच, कनाडा और ब्रिटिश क्षेत्रों के बीच बसे थे। वे किसान थे जिन्होंने स्थानीय स्वदेशी लोगों वाबानाकी कॉन्फेडरेसी से मछली पकड़ने और शिकार करने की तकनीक सीखी। सिस्टर मैरी बीमार और निराश लोगों की देखभाल करती थी। हर एक खातों से उसे सभी समुदाय के लोग प्यार करते थे। वह एक फंड की प्रभारी भी थी जो कि एक्याडियन परिवारों की ज़रूरतों की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। क्योंकि 1800 शताब्दी के समय देश के उस हिस्से में बैंक कम थे, इसीलिए सिस्टर मैरी ने पैसे सुरक्षित रखने के लिए एक गुप्त स्थान पर गाड़ दिया। एक रात जब वह एक बीमार व्यक्ति की देखभाल करने के बाद घर लौट रही थी, उस समय उसे कुछ बुरे लोगों द्वारा हमला किया गया जो पैसे चाहते थे। बात की कहानी का विवरण अलग अलग है। कहानी के एक संस्करण पर एक पागल फर ट्रैपर है जो उस पर हमला करता है और दूसरे में 2 नाविक है जो बुरे काम कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, अंत में सिस्टर मैरी की मृत्यु सर कटने के कारण हुई थी। जिसने भी यह कत्ल किया था वह सिस्टर मैरी के सर को अपने साथ ले गया। सिस्टर मैरी के शरीर को दफन करने के लिए फ्रांस भेजा गया था। यह कहा जाता है कि फ्रेंच फोर्ट कोव जो न्यू ब्रंसविक में स्थित है, वहां पर अभी भी सिस्टर मैरी अपने सिर की तलाश में घूमती है। इस कहानी में एक और चीज आपको जानना बाकी है। डार्क हॉन्टिंग ब्लॉग के अनुसार लोगों ने उस ब्रिज पर एक शक्तिशाली ताकत को महसूस किया है और उन्हें अकेले में देखे जाने का अजीब अनुभूति भी जिक्र किया है। लोग यह भी कहते हैं कि वहां अजीब भूतिया आवाज़ें, हवा में गूंजने वाला डरावना माहौल बना रहता है। उनका पीछा किया जाने का एहसास भी होता है। उनका मानना है कि यह वह जगह है जहां पर सिस्टर मैरी को मारा गया था। क्षेत्र के आगंतुकों के द्वारा दावा किया गया कि उन्हें देर रात में सिस्टर मैरी की आत्मा से संपर्क हुआ, जिससे उन्हें अपने सिर को खोजने में मदद करने के लिए कहा। दूसरों का मानना है कि उसने अपना सिर ढूंढ लिया है और उसे अपने बाहों में लेकर घूमती फिरती है। वह उसके सिर को अपने शरीर के साथ दफन करने के लिए मांग करती है। यह कहा जाता है कि वहां पर आत्मा की उपस्थिति दिन और रात समय में ही बहुत सक्रिय है, लेकिन सूर्यास्त के बाद मजबूत हो जाता है। अंतिम में यह भी कहना जरूरी है, हंटेड हिस्ट्री फेसबुक में कहा गया है कि हेडलेस नन का मुकाबला करके बचना सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जाना जाता है कि वह उस बचे हुए लोगों को उनके जीवन के अंतिम दिनों तक अनुसरण करती है और उन्हें सताती रहती है। तो दोस्तों, द हेडलेस नन की कहानी जानने के बाद आपको क्या लगता है? क्या वाकई में ये नन रात के अंधेरों में जंगल में भटकती रहती है? आप अपने विचार हमें अवश्य बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नया बताने के लिए। धन्यवाद।